एसएससी और आज की इस इंग्लिश क्लास का हमारा टॉपिक है मॉडल्स पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में हमने हैज़ टू हैड टू तक कर दिया था। नेक्स्ट मॉडल्स है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये टेंसेस में देख चुके हो कि विल लग जाता है मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। विल हैव टू करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस ट्रबल सम और वन डे, कि तुम्हें एक ना एक दिन परेशानी झेलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू फेस ट्रबल सम और वन डे। I will have to go there some or one day, कि एक ना एक दिन तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। I will have to go there some or one day. Will I have to do this too? क्या मुझे भी ये करना पड़ेगा? Will I have to do this too? To मतलब भी। उसके बाद आता है will be able to, जिसका मतलब होता है सकेगा या पाएगा, कि तुम ये कर पाओगे। You will be able to clear your exam, तुम अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। I will not be able to go there, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी। Will you be able to do this? क्या तुम ये कर पाओगे? Right? उसके बाद आता है वुड लाइक टू। अब देखो कुड और शुड तो क्लियर हो गए ना। अब वुड वाला देखो, वुड का एक यूज नहीं है, कई सारे यूज है। जैसे पहले अगर वुड के साथ लाइक टू लगा दो, वुड लाइक टू, तो उसका मीनिंग होता है चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू बीट, वुड यू लाइक टू बी बीटन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। जैसे हम बोलते हैं ना तहे दिल से शुक्रिया, तो उसकी इंग्लिश होती है कोर ऑफ माई हार्ट। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, तहे दिल से शुक्रिया। आया समझ? उसके बाद आप देखो यूज टू। अब यहाँ पर यूज टू के दो मीनिंग होते हैं। यूज टू के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है किया करता था या करता था, कि हम ना ऐसे जल्दी उठा करते थे पहले। We used to get up early in the morning, हम जल्दी उठा करते थे। पास्ट में जब आप कोई काम किया करते थे तो वहाँ पर used to आता है, ठीक है। जैसे I used to get up early in the morning, you used to wake me up, तुम मुझे उठाया करते थे। We used to play together in childhood, हम बचपन में साथ खेला करते थे। He didn't used to go to school, वो स्कूल नहीं जाया करता था। Did he used to sleep only for 2 hours? क्या वो सिर्फ 2 घंटे ही सोता था? ठीक है। अच्छा, अगर सेंटेंस में एक बार used to आ जाए तो used to दोबारा प्रयोग नहीं करना, उसकी जगह पर हर बार would का यूज होगा। तो ये क्या हो गया? सेकेंड यूज ऑफ would। सेकेंड यूज ऑफ would, कि मैं आता था और तुम जाते थे। I used to come, you used to go, no. I used to come, you would go। तो अगर यूज टू दो बार आ जाएगा तो सेकेंड टाइम में यूज टू नहीं लगाओगे। आई यूज टू कम एंड ही वुड गो, तो यहाँ पर क्या हो गया? वुड लगा दिया हमने यूज टू की जगह। आ रहा है समझ? आई यूज टू गेट अप एट 5, मैं तो 5 बजे उठा करता था। देन आई वुड स्टडी फॉर 2 hours, और फिर मैं 2 घंटे पढ़ाई किया करता था। तो आई वुड स्टडी, आई यूज टू स्टडी नहीं आएगा, फिर आई वुड स्टडी आएगा। शी यूज टू कम, आई वुड रन, देन शी वुड कॉल मी। तो यहाँ पे भी वुड आ गया, यहाँ पे भी वुड आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और वुड का यूज होता है। वुड का यूज क्या होता है? जब पास्ट में फ्यूचर की बात हो, बीते हुए कल में आने वाले कल की बात हो। जैसे मुझे पता था, ये क्या है? पास्ट है। मुझे पता था क्या है? पास्ट। कि वो जीतेगा, ये क्या है? फ्यूचर है। तो जब पास्ट में फ्यूचर की बात होती है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? वुड यूज करते हैं। समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर बट स्पोकन इन पास्ट। रिलेटेड टू फ्यूचर बट स्पोकन इन पास्ट। उसने कहा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, उसने कहा। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जिस सेंटेंसेस के लास्ट में है और था नहीं आता, कि वो हमारी मदद करेगा। ही सेड, उसने कहा, ही सेड कि दैट ही वुड हेल्प अस, ठीक है। मुझे मालूम था कि वो जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड विन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना स्वार्थी होगा। आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी दिस मच सेल्फिश। मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे। आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन। मुझे लगा कि वो कभी नहीं आएगा। आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम। समझ में आ गया वुड की यूज। उसके बाद एक और वुड है विच इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। वुड यू प्लीज हेल्प मी वंस, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? वुड यू प्लीज ओपन द डोर, कि गेट खोलोगे, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। घर पे नहीं, वुड यू प्लीज
फॉर्मल ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उसके बाद दिस इज नॉट इन योर कोर्स, लास्ट द वन, दैट्स इट. So this is the topic of modals. If you want to try, then you can try these sentences as an homework. If you want to practice, so I am giving you some questions for practice. So you can take the screenshot from the video and then you can solve. And if you have any question, you can ask me. These are the questions. Okay.